एवरीबॉडी, तो स्वागत है कि न्यू वीडियो चैनल में। तो मेरा नाम बोल, आप देख रहे हो केयर एजुकेशन क्लास। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ स्टडी ऑफ ब्रेनोलॉजी का पार्ट 2 की मस्तिष्क का अध्ययन। तो मस्तिष्क का अध्ययन के बारे में पार्ट 1 में पढ़ा गया था कि ब्रेन हमें किस तरह से काम करता है, वो क्या क्या एक्सक्यूट करता है और जिसकी वजह से क्या हमारा IQ लेवल कुछ ही इम्प्रूव हुआ है और कुछ ही नहीं हुआ है। और धीरे धीरे से वो ऑटोमेटिकली क्या लॉस हो जाता है अब हमारा मेमोरी पावर। तो इसलिए मेमोरी पावर को इंक्रीज़ करने के लिए, IQ को इंक्रीज़ करने के लिए मैंने एक बेहतरीन टिप्स का क्रिएट किया हूँ। तो काफ़ी सारे किताब पढ़ने के बाद मुझे ऐसा एक चीज़ पता चला कि मैं एक वर्ड को लेकर वर्ड और वर्ड के ऊपर मैं रिसर्च करके मैं अभी अभी आ रहा हूँ। और मैंने 5 टिप्स का एक टाइप का क्या मैंने खोज किया है। तो पहला है प्लांट ए कॉन्टैक्ट। प्लांट ए कॉन्टैक्ट किस तरह से रुको क्योंकि ना कोई बात नहीं। तो प्लांट ए कॉन्टैक्ट क्या कि आप देखो एक आपके कांटेक्ट कर रही हो, देखो आप एक दोस्त के साथ कांटेक्ट कर रहे हो, वो कह रहे हो कि वो तुम देखो तीन दिन से कॉलेज के नहीं और 4 दिन में 4 डेज में क्या आपका एग्ज़ाम है। और एग्ज़ाम की वजह से आप उधर दोस्त को कर रहे हो और उसको पूछ रहे हो कि भाई कितने मार्क का क्वेश्चन आएगा। वो बता रहा है कि भाई 100 मार्क का एक टाइप का क्वेश्चन आएगा और आपको अच्छे तरीके से पढ़ना ही चाहिए। तो देखो आपने दोस्त तो कंसेप्ट सपोर्ट दे दिया उसको एक बाय द कॉन्ट्रेक्ट ऑफ सपोर्ट। ओके, द सपोर्ट की वजह से आपको सपोर्ट दे दिया। अगर आप इस सपोर्ट को भीति करके पढ़ोगे तो कुछ हो सकता है। देखो प्लांट कॉन्ट्रैक्ट देखो, आप क्या दोस्त से पूछ के क्या अपना डाटा अपने पार्ट को अदा कर लिया, लेकिन उसके बाद आप क्या करोगे। देखो 100 मार्क के क्वेश्चन है और कॉन्टैक्ट कर लिया है कि आपके दोस्त को कि आपके ब्रेन के अंदर वो ब्रेन कॉन्टैक्ट कर रहा है कि 100 मार्क के क्वेश्चन है, मुझे किसी तरह से पढ़ना है। अगर आपका ब्रेन फोकस करेगा आपके तो भी ये मुमकिन हो सकता है। ओके, दोस्त के कहने मुताबिक वो लड़का क्या करा, वो पढ़ने लगा वो दिन रात तो नहीं कर सकते। आज तक आई थिंक आजकल 24 घंटे तो पढ़ना तो नामुमकिन रहे हुए। तो कम से कम 6 घंटे या 8 घंटे तक वो एक टाइप का शेड्यूल बना रहा है। तो शेड्यूल के अनुसार वो मतलब पढ़ने लगा। तो पढ़ के बाद क्या उसको एक टाइप का दिमाग में ख्याल आया कि मेरे दोस्त ने तो बताया था मुझे 100 मार्क के क्वेश्चन ने कि मुझे उसको फॉलो करके पढ़ना चाहिए। देखो अगर आप देखो आप कॉन्टेक्ट कर लिया था, इसलिए क्या आपका दिमाग क्या आपके दोस्त के कहने को क्या अगर वो एडमिट कर लिया था करे होगा तो वो कुछ कर सकता है। ओके, द प्लांट है कॉन्टैक्ट। तो पहला स्टेप से प्लांट है कॉन्टैक्ट। ओके, वो आप जिसका मतलब है कि आप दोस्त को फ़ोन कर रहे हो और वो दोस्त सब कुछ बता दिया आपको फ़ोन में कि 100 मार्क का क्वेश्चन आएगा, उसकी वजह से आप पढ़ना शुरू कर दिया। तो दो मार्क का एग्जाम है और देखो मैंने आंसर क्वेश्चन देने के साथ साथ वो क्या आपको सपोर्ट भी दे दिया कि भाई अच्छी तरीके से पढ़ना है, नहीं तो आप फेल हो जाओगे इस बार के आपको अच्छा मार्क का लाना ही पड़ेगा, नहीं तो अब आपके करियर के ऊपर क्या बीतेगा। वो उसको सब कुछ सपोर्ट दे दिया। तो आप क्या करोगे, अब आप पढ़ने लगे क्या प्लांट है कॉन्टैक्ट। तो पहला को पीसी में आपको पीसी मेथड को फॉलो करके प्लांट है कॉन्टैक्ट में आप पढ़ने लगे। तो 2 दिन में देखो पढ़ने लगे तो पढ़ने के बाद क्या होगा कि आप धीरे धीरे से आपका मेमोरी समझने लगा कि आप जो पढ़ रहे हो। देखो आप एक टाइप का बायोलॉजी का एग्जाम है और बायोलॉजी के ऊपर आप पढ़ रहे हो और बायोलॉजी के बाद अब पढ़ने के बाद आपके बाद ये आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आएगा कि क्या आपका जो दिमाग होता है क्या वो प्लांट वो कॉन्टैक्ट रख दिया है किसके कहने के मुताबिक उनको क्या दोस्त के कहने के मुताबिक दोस्त ने क्वेश्चन तो दे दिया कि क्या क्या पढ़े क्या कितने मार्क का क्वेश्चन आएगा, 100 मार्क का क्वेश्चन आएगा। और सपोर्ट भी दे दिया कि भाई इस बार अगर कैरियर पर अच्छे से पढ़ के आना, नहीं तो भाई आप फेल हो जाओगे, आपके कैरियर के ऊपर क्या भी देगा। वो तो आपको सपोर्ट दे दिया। अगर आप इस सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अगर आप पढ़ोगे तो आप कुछ कर सकते हो। ओके, तो वैसे ही अगर आप सपोर्ट रखते हो तो आपका ब्रेन भी सपोर्ट रखे। तो आपके क्या काम करो, आपके बॉडी के साथ कर आपके ब्रेन को कंप्रोमाइज़ करो। अगर कंप्रोमाइज करो तो कुछ ही चेंजेस हो चुके हैं, परिवर्तन हो सकता है। तो पहला सेकंड है रीड एंड रिपीट। देखो आप जो टिप्स को जो वर्ड को जो लाइन को पढ़ रहे हो उसको रिपीट करो। जैसे देखो एक आपका एक टाइप का कोल्ड ड्रिंक बोतल आप ले आए, उसको पी लिया और इसको क्या इसको फिर से पीने के लिए अब रिसाइकल कर रही हो। ओके,
नहीं नहीं, एक टाइप क्या देखो, एक किताब पढ़ रही है उसको पढ़ते जैसे कि हम पढ़ के के बाद उसको दोबारा यूज करने का मेथड को हम रिसाइकल करते हैं, पुनः व्यवहार, इसको फिर से इस्तेमाल करना जिसको हम कहते हैं ओके। तो रीड एंड रिपीट फिर पढ़ लिया, तो इसको रिवाइज करने के लिए आप फिर से उठा, देखो आज आप पढ़ रहे थे तो कल आप रिवाइज करोगे कि मैंने जो बुक पढ़ा था 15 पेज का पढ़ा था, देखो मुझे उस 15 पेज में कितना आउट ऑफ मुझे याद है, कितना हाउ कैन आई मेमोराइज 15 आउट ऑफ 12, आइदर 15 12 और 8, मैंने मुझे 8 पेज याद हो सकता है या फिर क्या 14 पेज भी याद हो सकता है। तो मैंने आज पढ़ लिया है 15 पेज और कल मैं इसको रिवाइज करूँगा 15 पेज में मैं आउट ऑफ में कितना पेज मुझे याद है। तो रीड एंड रिपीट ओके, आप रीड एंड रिपीट, आप इसको पढ़ना, उसको दोबारा से रिवाइज करना, जो लाइन बार बार गलत हो इसको दोबारा से रिवाइज करना, जिसकी वजह से आप आपका ब्रेन को पता चल जाएगा कि आप क्या पढ़ रहे हो ओके। वो आप पढ़ रहे हो कि ब्रेन चाहेगा कि इसको ये तो बार बार रिपीट कर रहा है, तो ब्रेन का एक थिंकिंग बेस रहता है। तो अगर देखो दिमाग का भी एक देखा, हमारा मस्तिष्क का क्या थिंकिंग बेस है और दिमाग का भी वन साइड ऑफ थिंकिंग बेस है। ये कहना एक मिस्ट्रिकल है, एक रहस्यमयी कथा होती है, लेकिन ये सच है। ये रीड एंड रिपीट, आर रिपीट, रीड एंड रिपीट गया। उसके बाद आता है रीड फॉर टाइम, समय को सिद्ध। देखो आप एक टाइप का शेड्यूल बना चुके हो कि मैं ड्यूरेशन टाइम एक टाइप का शेड्यूल टाइम बना चुका हूँ, टाइम टेबल कि मैं इस तरीके से पढ़ूंगा। देखो आप दिन में 7 बजे से लेकर 9 बजे तक पढ़ते हो, दोपहर में 2 से लेकर 3 बजे तक, और रात में 6 से लेकर 8 बजे तक पढ़ते हो। तो 3 टाइप का आपका शेड्यूल क्रिएट कर चुके हैं अब, और उस शेड्यूल के आपके ब्रेन का अगर सेटअप हो सकता है। और कोई बात नहीं कि अगर इस शेड्यूल का आप खुद ही बना लिया, लेकिन इसको अगर आप खुद ही फॉलो करेगा तो आपका दिमाग को पता चल जाएगा कि ये शेड्यूल को खुद ही फॉलो करके जब ठीक एक्यूरेटली तरीके से क्या पढ़ाई कर रहे हैं, तो ब्रेन को पता चल जाएगा, जिसकी वजह से क्या ब्रेन एक टाइप का टाइम आपके साथ स्पेंड करेगा ओके। इसको कहते हैं रीड फॉर टाइम ओके, समय के हिसाब से पढ़ना, रीड फॉर टाइम। कॉन्सेंट्रेशन सपोर्ट का मतलब है कि क्या कि आप एक टाइप का किताब पढ़ रहे हो और इसको ध्यान में रखो, आप ध्यान देखो एक टाइप पार्ट को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हो, जिसकी वजह से आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके ब्रेन की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा कि वो देखो ये बच्चा तो कंसंट्रेट कर रहा है पढ़ाई में, ध्यान रखता है पढ़ाई में, और कहीं नहीं दिख रहा, सिर्फ पढ़ाई में उसको उनके अंदर फोकस रहता है, कंसंट्रेट रहता है, जिसकी वजह से क्या ब्रेन को पता चल जाएगा कि क्या वो क्या कंसंट्रेशन कर रहा है पढ़ाई में। तो मैं और कुछ उसको दूँ कि उसको सपोर्ट दिला दूँ कि वो क्या कि उसको और ज़्यादा कंसंट्रेट मिले, ध्यान शक्ति मिले कि इसको पढ़ाई करने के लिए। तो कंसंट्रेशन सपोर्ट गया। और एक होल्ड एंड फोकस, देखो होल्ड एंड फोकस सबसे लास्ट बेहतरीन टिप्स है, और ये पढ़ाई के शैली को स्किल को इम्प्रूव करेगा। देखो आप किताब पढ़ रहे हो क्या, इसको नीचे टेबल के ऊपर नीचे रखते हुए इसको पढ़ रहे हो, अगर आप हाथों में लेके पढ़ोगे तो आपका ध्यान और देखो किताब पढ़ो ऐसे कुछ माने हाथों में ग्रीक का पोजीशन, जैसे आप किताब को रखते हुए आपका हैंड क्या नी के ऊपर ऐसे आपका हैंड रहता है, और आप ऐसे पढ़ते हो। लेकिन आप जब इस किताब को पकड़ के पढ़ोगे और सिर्फ फोकस रहना चाहिए किताब के अंदर, जिसकी वजह से आपको ब्रेन को ये भी पता जा सकता है कि वो तो सिर्फ फोकस कर रहा है किताब के ऊपर। और ये है होल्ड एंड फोकस ओके, किताब को होल्ड करके पकड़ के पढ़ने का तरीका, ये किताब होल्ड करके पढ़ने का तरीका जो कि होल्ड एंड फोकस ओके। तो 5th टिप्स है, मतलब मैंने ये 5th आपके लिए खुद ही सेटअप किया हूँ। अगर और कुछ डाउट है तो मैं फिर से इसको रिवाइज कर लेता हूँ, तो फिर उसके बाद मैं क्लास खत्म करूँगा, एग्जिट करूँगा ओके। तो पहला है प्लान है कॉन्टैक्ट, आपको बता चुका हूँ। तो इसको मैं इनडायरेक्ट लाइन में नहीं होगा, डायरेक्ट लाइन में सीधा डायरेक्ट स्पीच में आपको समझाना इंस्ट्रक्ट करूँगा कि देखो आप दोस्त के साथ कॉन्टैक्ट कर लिया, दोस्त ने आपको सब कुछ बता लिया कि सपोर्ट दिला दिया कि आप भाई 3 दिन के बाद बायोलॉजी एग्जाम है, अच्छी तरीके से पढ़ा चलना, इस बार किसी भी करके इसको पास करो। अगर पास नहीं होगा तो आपके कैरियर के ऊपर क्या बीतेगा, वो आपको सपोर्ट दे दिया। अगर इस सपोर्ट को मान के चलोगे तो आपका देखो
आपका ब्रेन अगर नॉर्मल ब्रेन है तो कोई बात नहीं, अगर आपका ब्रेन तो थोड़ी IQ इम्प्रूव चल रहा है तो आपको ये समझना चाहिए, अगर आप थोड़ी भी टैलेंट है तो आपको समझना चाहिए कि वो मेरा दोस्त के कहने के मुताबिक मेरे पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा खासा मुझे बात बता दिया, और ये भी बता दिया कि 100 मार्क के क्वेश्चन है। ओके, आपका दोस्त है उसको तुम्हें सपोर्ट दिला दिया। अगर आपका ब्रेन के अंदर, तो आप दोस्त के कहने वाले सपोर्ट को या ब्रेन के अंदर इनपुट करोगे तो क्या आप पढ़ सकते हो। ओके, प्लांट ए कॉन्टैक्ट। सेकंड रीड एंड रिपीट। रीड एंड रिपीट है RRR मेथड। रीड एंड रिपीट को आप एक चीज़ को पढ़ रहे हो, उसको रिपीट करो, उसको दोबारा से पढ़ो। जैसे कि हम एक टाइप का चीज़ें खा लिया था, उसको फिर से खाने के लिए क्या हम रिसाइकल करते हैं। ओके, वैसे ही हमारा किताब को देखो, आप एक वही देखो, आप अकबर और बीरबल का एक टाइप का स्टोरी पढ़ लिया, उसको फिर से पढ़ने के, उसको फिर से आपको मन आएगा तो आपको फिर से पढ़ोगे। तो फिर से पढ़ने का मेथड को हम रिसाइकल या पुनर्व्यवहार, जिसको फिर से पढ़ना फिर से इस्तेमाल कहते हैं। ओके, रीड एंड रिपीट। और रीड फॉर टाइम, समय निकल के पढ़ो। समय निकल के पढ़ो, एक शेड्यूल सेट करो। अगर वैसे अब देखो, आप खुद ही आप शेड्यूल सेट करो, तो इस शेड्यूल को अगर आपके ब्रेन कॉन्सेंट्रेट रखना है, अगर आपके ब्रेन के अंदर ये शेड्यूल सेटअप रहेगा तो आप क्या उसी जो आपके शेड्यूल के मुद्दों का आप पढ़ सकते हो। और है कॉन्सेंट्रेशन सपोर्ट। ये कॉन्सेंट्रेशन के ध्यान, पढ़ाई का ध्यान रखते हुए वो सपोर्ट दिलाएगा, ब्रेन आपको खुद ही सपोर्ट दिलाएगा। आप कंसंट्रेट करो, फिर सिर्फ पढ़ाई के अंदर कंसंट्रेट करो, कोई और आपका ध्यान कहीं भी नहीं रखना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई के ऊपर आपके ध्यान रखना चाहिए। ओके, कंसंट्रेशन सपोर्ट, जैसे ध्यान शक्ति का एक टाइप का मतलब। और आता है क्या, होल्ड एंड फोकस। आप जो किताब पढ़ रहे हो उसको क्या नीचे रखते हुए, ज़्यादातर बच्चों क्या नीचे रखते हुए क्या किताब के पढ़ रहे हैं। अगर वो पकड़ के किताब को ऐसे पकड़ के, आपका जो किताब का जो ग्रिप, हैंड का ग्रिप पोजीशन गिव करके ऐसे ऐसे पढ़ोगे क्या, ऐसे करोगे, ऐसे पढ़ोगे, क्या होगा, तो जिसकी वजह से क्या आप किताब को होल्ड करते हुए आप पढ़ रहे हो, जिसकी वजह से क्या आपके अंदर क्या एक फोकस का पावर आता है, फोर्स आता है कि वो उसके आपका जो फोकस, दिमाग का फोकस सिर्फ किताब का अगर अंदर रखना चाहिए। ओके, इसी जिसकी वजह से आप ये आपको थोड़ी फोकस दिलाएगा, ब्रेन के द्वारा ब्रेन को थोड़ा फोकस दिलाएगा कि कैसे पढ़ाई के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको स्टोरी अच्छा रहा तो, अगर आपको स्टोरी जिसको पढ़ना पसंद है उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली क्या फोकस करेगा। और कहीं से भी है जिसका थोड़ा IQ पूरा नीचे लेवल का है, वो सिर्फ इस 5 टिप्स को फॉलो करे। और पार्ट 3 में आपको बताऊंगा कि 2 टाइप का कैटेगरी, एक टाइप का गेमिंग कैटेगरी, एक टाइप का स्टडी कैटेगरी। तो गेमिंग कैटेगरी ऐसा क्या चीज़ है कि ज़्यादातर गेमिंग ही ध्यान देते हैं, ब्रेन सिर्फ भी अगर वो गेमिंग में जितना ध्यान देते हो, जितना डीप में, जितना आप दिमाग लगाते हो गेमिंग, उतना अगर आप पढ़ाई में लगा तो कितना रहेगा, अच्छा होगा, जिसमें कितना तरीका किया होगा हमारे देश का। ओके, तो पार्ट 3 में आपको गेमिंग कैटेगरी, स्टडी कैटेगरी के 2 टाइप का वर्सेस को लेकर आपको समझाऊंगा, 2 टाइप का। ओके, तो क्लास में इतना ही रहता हूँ फ्रॉम उड़ीसा। तो फिफ्थ टेस्ट को फॉलो करिएगा और सब्सक्राइब करके लाइक भी दबा दीजिएगा। और ये है हमारा स्टडी ऑफ मस्तिष्क का अध्ययन और मस्तिष्क विज्ञान का अध्ययन पार्ट 2 खत्म हो चुका है। और लास्ट पार्ट ऑफ क्लास का पार्ट 3 में कि कैसे क्या आप क्या कर रहे हो। तो प्लांट एक कंटेंट, होल्ड एंड फोकस। अगर आपका ये फिफ्थ अगर कुछ एक क्वांटिटीज काम नहीं कर रहे तो आप इसको रीड एंड रिपीट, होल्ड एंड फोकस करो। एक कॉन्सेंट्रेशन सपोर्ट तो कुछ ही बच्चे हैं जिसके पढ़ाई में उनका ध्यान रहता है। अगर कुछ ही बच्चे नहीं है कि उनकी पढ़ाई के ध्यान नहीं रहता है, जिसकी वजह से उनको सपोर्ट नहीं मिलता ब्रेन की ओर, दिमाग की ओर, उसको सपोर्ट नहीं मिलता, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से उसका ब्रेन आउट ऑफ रीच हो जाता है, पढ़ाई में से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ओके, तो रीड फॉर टाइम, ये तो मैं देखते रहा हूँ कि रीड फॉर टाइम जो कर रहे हैं क्या बहुत कम बच्चे, 60 या 50% का बच्चे इसको फॉलो कर रहे हैं। रीड फॉर टाइम RT मेथड को, रीड फॉर टाइम मेथड को क्या समय निकल के कुछ ही बच्चे पढ़ रहे हैं, और जिसके पढ़ाई में ध्यान नहीं रहा, उसको पढ़ाई अच्छा नहीं लगता, वही क्या प्लांट एंड होल्ड एंड फोकस। देखो जो बच्चे, देखो मैं 3 टाइप के बच्चे के बारे में पढ़ा, पार्ट 3 में आपको समझाऊंगा। तो इस फिलहाल थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूँ आपको। ओके, तो रीड एंड रिपीट करना, प्लांट एट काउंटेड होल्डर फोकस, इधर को फोकस। अगर ये 2 टिप्स है, अगर थर्ड एंड फोर्थ टिप्स काम नहीं कर रहे हैं तो फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ
1 to 5 टिप्स का फॉलो करना। अगर 1 to 5 नहीं हो रहा है तो जो भी आपको पसंद हो, जिसको जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपको कंपल्सरी कंफर्टेबल लगे, वही मेथड को आप फॉलो करना। और इसको ट्रेनिंग समझना, ये एक टाइप का स्टडी का ट्रेनिंग है, आपका ब्रेन के लिए, आपके दिमाग के लिए एक टाइप का ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग सिर्फ आप 1 महीना या 1 महीने के तक जारी रखना। अगर एक महीने में कुछ चेंजेस आया तो मुझे कांटेक्ट करना कि मैं इस टाइप का कुछ करके आपके मेथड को फॉलो करके मैं इस तरह का कुछ बन चुका हूँ। ओके, 1 महीने तक इसको जारी रखना, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ जाओगे कि क्या होगा क्या नहीं। आप इसको फॉलो कर रही हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ओके, और मैं कुछ बता नहीं सकता कि इसके बारे में आप क्या कहूँ कि स्टूडियो ब्रेनोलॉजी का। ओके, तो ये मेरा क्लास को यहाँ पे रखता हूँ। तो फ्रॉम उड़ीसा।